वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा, can you tell about can you tell Wahab MS कह रहे हैं, can you please tell something about the identity crisis people go through after leaving religion? People don't really want to leave community even if they don't practice. यार ये बिल्कुल बात ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस एक लगता है वक्त के लिए, मगर ये याद रखेंगे वो रिजॉल्व हो जाता है। जब मैंने क्रिश्चियनिटी छोड़ी थी तो कुछ एक मेरी क्रिश्चियन आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट थी पहले, और मेरे लिए दूसरे आम एक वक्त ऐसा भी था कि बीइंग अ क्रिश्चियन मैं भी लोगों को एज ए मुस्लिम ही देखता था हमेशा। मगर जब मैंने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी उसके बाद मैं जो मेरे आसपास भी मुसलमान थे उनको एज ए इंसान देखने लगा, और क्रिश्चियन होते हुए भी मुझे भी कई बार लगता था कि ये कोई एजेंट्स ऑफ डेविल हैं, कोई शैतान है ये। मगर जब मैंने छोड़ दिया तो तब ना तो मुझे कोई मुसलमान शैतान लगता है, ना मुझे कोई क्रिश्चियन लगता है, ना किसी और रिलीजन का कोई इंसान शैतान लगता है। मुझे ये जरूर पता है कि हो सकता है कोई इंसान वो अंडरस्टैंडिंग तक नहीं पहुंचा जिस तक मैं पहुंच गया। तो मुझे नजर आता है कि इंसानों में कमजोरियां क्या, इंसानों में अच्छाइयां क्या, इंसानों में बुराइयां क्या, ये सारी चीजें मुझे अच्छे तरीके से नजर आती हैं। मगर आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या हो रहा है कि आपको इंसान समझ आ जाते हैं। तो फिर एक और चीज है कि पहले एक आइडेंटिटी थी मेरी एज ए क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन, मगर जब मैंने मजहब छोड़ दिया तो मेरी आइडेंटिटी क्या बन गई। अब ऐसा था कि मेरी आइडेंटिटी इंसान है और मैं हर इंसान को इंसान की शक्ल से देखता हूँ, और पहले मैं जिन लोगों को उस नजर से नहीं देख सकता था आज मैं उनको उस नजर से देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुफ्ती तारक जमील भी मेरे सामने हो, तारक मसूद हो, कोई भी मौलवी भी हो, तो मैं सबसे पहले उसको इंसान की नजर से देखता हूँ। फिर मैं मुझे ये जरूर पता है शायद वो मुझे मारना चाहे, मेरे दुश्मन हो, मगर मैं उनका दुश्मन फिर भी नहीं हूँ। क्यों नहीं हूं उनका दुश्मन? क्योंकि मैं ये समझता हूँ ये इंसान है, और इंसानों को जो ट्रेनिंग बचपन से दी जाती है कई बार वो उसका शिकार हो जाते हैं, उसके इफेक्ट में इतने ज्यादा होते हैं कि वो उससे निकल नहीं पाते। तो आइडेंटिटी क्राइसिस, मैं समझता हूँ कि मेरा आइडेंटिटी क्राइसिस जब मैं एक रिलीजियस आदमी था ज्यादा बड़ा था। जब मैं एथियस्ट हूँ तो मेरा आइडेंटिटी क्राइसिस उस तरह नहीं है। मैं आज हर इंसान से रिलेट कर सकता हूँ, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो एथियस्ट है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है। मेरे लिए सबसे पहले वो इंसान है, और अगर उसको तकलीफ होगी तो मैं, देखें जब बंदा रिलीजियस होता है तो किसी दूसरे को तकलीफ होती है, दूसरे मजहब के शख्स को, तो बंदा खुश होता है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल बता सकता हूँ कि जब 9/11 हुआ था तो मुझे इस बात का दुख नहीं था, इस बात का दुख उस तरह से नहीं था कि इंसान मरे हैं, मुझे इस बात का दुख था कि क्रिश्चियन मरे हैं, और मैं समझ रहा था कि वो सारे क्रिश्चियन होंगे जो उधर बैठे होंगे। मैं इंसानी एलिमेंट को समझ ही नहीं सकता था, खैर मैं बच्चा था उस टाइम, सही है। मगर जब अफगानिस्तान पे अटैक हुआ और इराक पे उन्होंने मारना शुरू किया तो एक मजहबी जहालत ऐसी थी कि वो ये कहती थी हाँ अब खुदा का काम हो रहा है, इनको मारा जा रहा है, हालांकि उसमें बेगुनाह लोग भी मर रहे थे, सही है। और उन मुल्कों में लोगों के साथ क्या हुआ हमारे सामने है। मगर मैं समझता था कि जो अमेरिका ने हमला कर दिया है इराक पे और अफगानिस्तान के ऊपर, वो जस्टिफाइड है। यहाँ जब जब कोई जब जब इसराइल फलस्तीनियों को मारता था और वो उसने उनके इलाकों से निकाल निकाल के उस पर कब्जे किए, तो मैं लिटरली इस बात में बिलीव करता था कि खुदा ने उनको जमीन दी है इसराइल की, और ये फलस्तीनी जो है ये कब्जा करने वाले। मगर जब मैंने मजहब छोड़ा, जब मैंने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी, उसके बाद मुझे ये बात समझ आई कि उधर भी इंसान है, इस तरफ भी इंसान है, और ये इंसान सिर्फ आपस में को एग्जिस्ट इसलिए नहीं कर सकते कि एक मुसलमान है और दूसरा यहूदी है। समझ गए हैं? तो मजहब कैसी एक ऐसी लकीर नहीं मेरी अकल के दरमियान और आपकी अकल के दरमियान में डाली हुई है जिसका जो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती। मैं आपसे मुफ्त में नफरत कर रहा हूं मजहबी होने की वजह से, और आप मुझसे मुफ्त में नफरत कर रहे हैं मजहबी होने की वजह से। मगर जब मजहब बीच में से निकल जाता है तो मुझे ये पता है कि कुछ बातों में मैं गलत भी हो सकता हूं और वो भी गलत हो सकता है, दूसरा शख्स भी। मगर मुझे ये जरूर पता है कि मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि जो इंसान नजरियाती तौर पर गलत है या मुझसे मुख्तलिफ सोचता है आइडियोलॉजिकली, वो मर जाए। मगर मजहबी होते हुए इंसान, अगर वो ऐसा शख्स आपको कोई मरता हुआ मिल जाए
تو شاید آپ اس کی مدد نہ کریں، یا آپ سمجھیں کہ خدا نے اس کو عذاب دیا کیونکہ یہ بڑا بدکار تھا، یا یہ اس کو نہیں مانتا تھا، یا یسوع کو خدا کا بیٹا نہیں مانتا تھا. صحیح ہے. مگر جب آپ یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ جو ہے نا یہ مسئلہ جو ہے نا بڑا غلط ہے، اور ہمیں اس طرح بلیو نہیں کرنا. تو آئیڈینٹی کرائسس میں سمجھتا ہوں وہ آئیڈینٹی کرائسس تھا، یہ نہیں ہے. آج میری ہیومن آئیڈینٹی جو ہے وہ مجھے کسی سے نفرت کرنے پہ آمادہ نہیں کرتی، وہ بلکہ مجھے لوگوں سے نفرت کرنے سے ہٹاتی ہے، چاہے وہ کوئی کامنسٹ ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، پاکستانی ہو، انڈین ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک کا شخص ہے، افغانی ہے، کوئی اسلامی ہے بہت بڑا. میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ میرے سامنے مر جائے اور میرے دل کو کبھی تسکین نہیں ہوگی کہ اگر وہ کوئی مرتا ہوا میں کسی کو دیکھ لوں یا کسی کو مشکل میں دیکھ لوں. نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا. اور یہ ایک چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں جو اصل آئیڈینٹی ہے، ہیومنسٹ آئیڈینٹی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہی آپ کو انسان بناتی ہے. جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پہ ہونے والی لائیو سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں. میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے. آپ پیٹریون پر چینل کے ممبر بن سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے.